तो कल एक क्वेश्चन दिया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, जो होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? अ पीस ऑफ स्टील हैज अ लेंथ 30 सेंटीमीटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। एक पीस है स्टील का जिसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है आपको? 15 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये 15 सेंटीमीटर कितने टेम्परेचर पे दी हुई है, ध्यान रखना, दिस इज गिवन एट 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोल रहा है 90 डिग्री सेल्सियस इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाई 0.027। ओके, आई गेस इसका मतलब डेल्टा एल दिया हुआ है। अगर आपको ये बोला हुआ है कि 90 डिग्री सेल्सियस इसकी लेंथ 0.027 सेंटीमीटर से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ स्टील का मतलब हमसे क्या पूछा है भाई? हमसे पूछा है गामा। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है, दिस टेम्परेचर इज गिवन टू बी 90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ सभी को ये? तो ये डेल्टा एल दी हुई है। अच्छा, डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ? ये अगर पहले वाली लेंथ है तो L2 माइनस L1 की वैल्यू दी हुई है ना आपको, ये सो नो? यस सर। सर ऑडियो यस क्लियर नहीं सर। हो रहा, ऑडियो क्या हो रहा है? क्लियर नहीं सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक second। तो हमको L2 माइनस L1 दिया हुआ है, दैट इज 0.027 सेंटीमीटर, और हमें ये निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। ठीक है। अब देखो, देयर इज दिस थिंग, हम लोग, आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो फॉर्मूले में हम लोग डेल्टा टी भी यूज करते थे, और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 करके। तो डेल्टा टी इज 90 माइनस 15, हमें डेल्टा टी मिल जाएगा यहाँ से, यस और नो? एंड इट विल बी इन यस यस सर। सर। इट विल बी इन डिग्री सेल्सियस। तो आगे देखिए, अब हमें देखो निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, अब यार ये तो वॉल्यूम को रिलेट करता है। सवाल आता है यहाँ तो हमें लेंथ दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे? लेंथ के लिए तो कोफिशिएंट ऑफ वो होता है ना, क्या बोलते हैं आपका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो कल Yes, भी sir. हम, ठीक है, तो कल की डेरिवेशन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। याद है 3 अल्फा इज इक्वल्स टू गामा आया था करके कुछ? यस सर। Yes, sir. तो हम अल्फा निकालेंगे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा आ जाएगा। नाउ अल्फा का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल डेल्टा टी। अच्छा, ये एल कौन सी लेंथ होती थी? जल्दी बोलो, ये कौन सी लेंथ होती थी? ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर Original. ओरिजिनल लेंथ कौन सी है हमारी? 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे L1, और डेल्टा एल कितना है यहाँ पे? डेल्टा एल है हमारा 0.027, और L1 इज 15, और टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस 15 कितना आया था? विल कम आउट टू बी 75। 75। तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। इनवर्स भी आएगा कुछ? इनवर्स आएगा या सिर्फ डिग्री सेल्सियस आएगा? इनवर्स। इनवर्स आएगा, ठीक है। तो दिस गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, और अल्फा इज 12 इंटू 10⁻⁻6। तो गामा इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो Yes, sir. ये था, एक बार कल का क्वेश्चन देख लो, जिसने नहीं किया वो प्लीज लिख लेना, मैं भेज दूंगा आंसर। ना आगे बढ़ते हैं जरा। तो कल हम लोगों ने अगर मैं एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करूं, तो कल हम लोगों ने ये वाला टॉपिक किया था, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विद टेम्परेचर। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो डेंसिटी है सॉलिड्स की और लिक्विड्स की, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? डिक्रीज। डिक्रीज Decrease. होती है। तो अब उसी में दो टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक है एक्सपेंशन ऑफ, इसके जस्ट नीचे लिखे हुए मैंने, थोड़ा समझाने वाला टॉपिक है इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे।
एक है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स एंड नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। कि जो लिक्विड्स है उनका एक्सपेंशन हम किस हिसाब से देखते हैं और जो गैसेस है उनका एक्सपेंशन हम किस हिसाब से देखते हैं। So next is expansion of, important नहीं है ये, ठीक है, expansion of liquids। तो बात करें एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की। अच्छा, एक मुझे एक बहुत बेसिक बात आपसे पूछता हूँ कि अगर आप किसी भी लिक्विड को हीट करोगे, ठीक है, तो एक्सपेंड होगा, यस और नो? भाई यही तो हमने पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन में कि ऑलमोस्ट जितने भी सब्सटेंसेज हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जब भी आप उनको हीट करते हो तो वो एक्सपेंड होते हैं। क्यों एक्सपेंड होते हैं? बिकॉज उनके बीच में जो भी मॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे भी थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। तो यार जब Yes. आप किसी लिक्विड को हीट करोगे तो उस लिक्विड को आप किसी कंटेनर में रखोगे ना, किसी बर्तन वगैरह में तो प्लेस करोगे ना हीट करने के लिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको किसी लिक्विड को क्या करना है, हीट करना है, तो जब आप उस लिक्विड को हीट करोगे तो उस लिक्विड को हीट करने के लिए आप उसको किसी कंटेनर में जरूर प्लेस करोगे, ठीक है। तो जब आप इस लिक्विड को क्या करोगे भाई, जब आप इस लिक्विड को हीट करोगे तो कहीं ना कहीं कंटेनर भी तो हीट होगा ना, कंटेनर को भी तो हीट मिलेगी, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो अब sir. क्या होता है, जो एक्सपेंशन होता है लिक्विड्स का, ये होता है दो टाइप का। एक होता है आपका क्या, रियल एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन होता है लिक्विड्स का, ये होता है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। एनसीईआरटी में बस टर्म के नाम दिए हुए। और दूसरा होता है आपका अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, दैट इज अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो ये जो एक्सपेंशन होता है लिक्विड्स का, ये होता है मेनली दो टाइप का, दैट इज रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स और दूसरा होता है आपका अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब मैंने क्या बोला कि आप किसी लिक्विड को अगर आप हीट करोगे और उसको लिक्विड को हीट करने के लिए ऑब्वियसली किसी कंटेनर में पुट करोगे, तो कहीं ना कहीं जब लिक्विड हीट होगा तो कंटेनर भी तो हीट होगा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी सॉलिड हीट होता है तो वो क्या होता है यार, एक्सपेंड होता है, ये सो, Yes, sir. Expand. ठीक है। तो जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो कंटेनर भी हीट होगा, मतलब कंटेनर भी हल्का फुल्का एक्सपेंड होगा। तो अब यहां पर क्या है Yes, कि sir. अगर आप कंटेनर का एक्सपेंशन, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप कंटेनर का एक्सपेंशन काउंट नहीं कर रहे, मतलब अगर आप ये काउंट ही नहीं कर रहे कंटेनर कितना एक्सपेंड हुआ है, तो उस स्टडी को कौन सी स्टडी बोला जाता है, उसको बोला जाता है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। बट अगर आप ये देख के चल रहे हो, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में तो पता है ना क्या होता है भाई, कंटेनर हीट हो रहा है, कंटेनर की वजह से फिर वो लिक्विड हीट हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में, मतलब एक्चुअल डे टू डे लाइफ में जो हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं लिक्विड्स का, आपको पता है ना कंटेनर भी हीट हो रहा है तो मतलब कंटेनर भी एक्सपेंड होना ही होना है। तो अगर आप कंटेनर का Yes. एक्सपेंशन काउंट करते हो, कंटेनर का एक्सपेंशन काउंट करते हो, तो वो एक्सपेंशन कौन सा कहलाता है? Apparent expansion. Apparent रियल एक्सपेंशन तब होगा लिक्विड्स का जब कंटेनर को काउंट नहीं करोगे। अपेरेंट एक्सपेंशन कब होगा लिक्विड्स का, जब आप कंटेनर को काउंट करोगे। और एक्चुअल प्रैक्टिस में, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस से मेरा मतलब है डे टू डे लाइफ में, ठीक है, कि जो एक्चुअल में होता है बेसिकली। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो टाइप का होता है, इसको मैं जरा लिख देता हूँ। तो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। बात करें रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की, तो डेफिनेशन आपको बस ध्यान रखनी है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, कुछ वैसी डेफिनेशन है जो अभी हमने पढ़ी थी कॉफिशिएंट ऑफ ये गामा की, जो पढ़ी थी कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन की, उसी की तरह है। इट इज द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
उसी से डेफिनेशन बना रहा हूँ। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने गामा का, आपको पता चल जाएगा। हमने कल यही पढ़ा था, जिसमें याद है यही गामा का फॉर्मूला यही पढ़ा था हमने कल। Yes, sir. तो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, Yes, sir. ठीक है, दैट इज क्या देखा हमने, देखो इट इज द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम। रियल वर्ड लगा दिया मैंने, क्यों लगा दिया रियल वर्ड? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो इट इज द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट। कौन सी वॉल्यूम? पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ सभी को? और इसको रियल एक्सपेंशन है तो गामा आर से डिनोट करते हैं। गामा दैट इज वही क्यूबिकल वाला। तो फॉर्मूला क्या बना? रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई आपका ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई राइज इन टेम्परेचर। तो ये बना आपका गामा। अब सेकंड कौन सा होगा? सेकंड होगा हमारा अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो तरीका बिल्कुल सेम है, बस जहां पे रियल वर्ड था, इस रियल वर्ड की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? Apparent. तो इट इज द apparent increase in volume of liquid, ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो गामा ऑफ ए इज इक्वल्स टू, रियल की जगह बस अपरेंट आना है, तो अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई राइज इन टेम्परेचर। होपफुली सभी को क्लियर हुआ होगा क्या होता है ये। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो ये अपेरेंट एक्सपेंशन है। तो जरा एक अच्छा यूनिट कोई बता सकता है? कोई यूनिट बता सकता है इनकी? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड अपेरेंट Kelvin एक्सपेंशन? inverse. केल्विन इनवर्स, ठीक है। सी इफ हम स्पेसिफाइंग की एसआई यूनिट बताओ, तो एसआई यूनिट विल बी केल्विन इनवर्स। बट मैं बोल रहा हूँ अगर यूनिट है तो जैसा भी हमने देखा यहाँ पे, देखो किसमें आई है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो जो यूनिट्स हैं मतलब आप इनको डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स में मेजर कर सकते हो। ओके, ऑब्वियसली लाइक अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखूं, यहाँ पे थोड़ी कॉमन सी बात लिख रहा हूँ, जो रियल एक्सपेंशन है वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? हमेशा अपेरेंट एक्सपेंशन से। और क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अपेरेंट एक्सपेंशन जो है वो अपेरेंट प्लस ये गामा ऑफ जी। ये गामा ऑफ जी का मतलब क्या है? ये देखो मैंने अभी बताया था ना कि किसी भी लिक्विड को हीट करने के लिए आप उसको किसी कंटेनर में रखोगे। Yes, sir. Yes, sir. गामा जी है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। भाई कंटेनर भी तो एक्सपेंड होता है ना, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. अब जो रियल एक्सपेंशन है, रियल एक्सपेंशन दैट इज गामा ऑफ अपेरेंट प्लस गामा ऑफ जी। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. यस सर। तो ध्यान रखना प्लीज ये कुछ बातें। तो ये था आपका एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब आते हैं जरा इससे लास्ट एक्सपेंशन वाले टॉपिक पे, एंड दैट इज दिस एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। कि गैसेस किस तरह से एक्सपेंड होती हैं। इन तीनों एक्सपेंशंस में से सिर्फ वही सॉरी जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और गैसेस, इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता आपके स्कूल के टीचर इसको कराएंगे भी, ठीक है, बट सिलेबस का पार्ट है, मुझे कराना पड़ेगा। देखो क्या होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर बताई, या तीन सब्सटेंसेस मान लेते हैं। एक सब्सटेंस है सॉलिड, एक सब्सटेंस है गैस,
और एक सब्सटेंस है लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में सेपरेशन किस में होता है? gases, गैसेस में। gases, गैसेस के बीच। gases, तो मेरा आपसे सवाल है कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन फिर किस में होगा? solid, एक्सपेंशन होता किस वजह से? मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है जब आप हीट करते हो। yes sir, yes sir, तो सबसे ज्यादा स्पेसिंग किस में होती है? अभी आप लोगों ने आंसर किया gases, गैसेस में gas, होगी। गैसेस में। तो जब आप हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी सेपरेशन है उससे और ज्यादा बढ़ेगी ना। yes sir, yes तो sir, एट अ टेम्परेचर गैसेस एक्सपेंड्स, किसी भी एक टेम्परेचर पे जो गैसेस है वो ज्यादा एक्सपेंड होती है किससे? गैसेस एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स। एंड अब समझ आ गया क्यों एक्सपेंड होती हैं ज्यादा? बिकॉज गैसेस में ऑलरेडी जो उनके बीच में इंटर एटॉमिक सेपरेशन या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है वो, लेट सपोज मान लेते हैं मैं एक टेम्परेचर की बात करूं 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसमें होगा? गैसेस में। फिर लिक्विड, उससे कम सॉलिड। यस और नो? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं सॉलिड्स में, पता है ना सभी को। yes sir, yes sir, यस सर। तो गैसेस के लिए देखते हैं क्या सीन बनता है। तो यार हमको आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन सभी को मालूम है। yes sir, yes sir, यस सर। तो फॉर एन आइडियल गैस, अगर हम किसी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू लाइक एनआरटी होता है आपका। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब लेट सपोज हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे मान लेते हैं कि डेल्टा वी जो है चेंज इन वॉल्यूम है। डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम, ओके। और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। किसी गैस की वॉल्यूम में चेंज जो है डेल्टा वी, फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर, अ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। मतलब हमने क्या माना? किसी कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब हमने इस वाली इक्वेशन में पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में प्रेशर को कांस्टेंट रखा। डेल्टा वी हमने क्या माना? चेंज इन वॉल्यूम। और डेल्टा टी क्या माना? चेंज इन टेम्परेचर। तो भाई प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज हुआ है आपका कितना? वॉल्यूम में चेंज हुआ है आपका डेल्टा वी। तो इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाएगी? ये पी वॉल्यूम में चेंज कितना? डेल्टा वी। एन सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, और टी की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। यस और नो? yes sir, yes sir, लेट्स यस सर। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को लेट से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2, अभी ये समझ आएगा कि डिवाइड क्यों किया, जस्ट अभी स्टेप पे समझ आएगा। तो P डेल्टा V डिवाइडेड बाई PV इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई NRT। तो P से P कैंसिल आउट हो गया, NR से NR कैंसिल आउट हो गया। क्या बना? डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाई T। यस और नो? yes 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 sir, sir, तो 1 बाई टी की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाई टी, 1 बाई delta टी। V upon delta V, V delta T divided upon by V. V into delta T, ये आएगी वैल्यू। अच्छा, ये कोई yes sir, जानी पहचानी yes वैल्यू sir, नहीं दिख रही? ये जानी पहचानी वैल्यू नहीं दिख रही आपको? sir gamma yes की sir, वैल्यू होती है। क्या होती है? गामा। गामा बोले तो क्या? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब मुझे शायद लगता है कि आपको शायद ये पल्ले पड़ा हो कि हमने चेंज इन वॉल्यूम क्यों कंसिडर किया है यहाँ पे, yes sir, ठीक है, सो दैट ये इस टर्म में यहाँ पे आ सके। तो वेयर गामा इज द लाइक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, या ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब मुझे बताओ, दस प्रीवियस चैप्टर्स की नॉलेज से, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई टी इज इक्वल्स टू गामा, ठीक है। तो दस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, गामा क्या होगा? डिक्रीज, और कोई बाकी?
बताना चाहेगा? गामा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? पीछे से रिलेट कर सकते हो बड़े प्यार से। डिग्री। देखो जब भी दो टर्म्स सेम साइड पे आएंगे, देखो 1/t इज इक्वल्स टू गामा है, तो गामा और t सेम साइड पे आएंगे ना। तो जब एक चीज देखो कुछ इस तरह से आएगा, ये t गामा इज इक्वल्स टू 1, Yes, sir. ठीक है। तो याद करो आई ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट, आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई। तो जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या होती है? कम होती है। कम होती है। क्लियर हुई बात सभी को? Yes, Yes, sir. sir. तो as t increases the value of gamma decreases, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक बात मैं नॉलेज के लिए लिख देता हूं यहाँ पे कि जो कोफिशिएंट ऑफ, काम आनी नहीं है वैसे कहीं भी, बट फिर भी लिख रहा हूं मैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज रिलेटिवली, लाइक कह सकते हो आपकी लगभग लगभग जो है इंडिपेंडेंट होता है, इज रिलेटिवली क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट in case of solids and liquids, क्योंकि बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट किस पे होता है तो मैंने लिखा ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। बट ध्यान रखना किस पे डिपेंड करता है, बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किसके केस में डिपेंड करेगा? इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जैसे भी क्या है कि जैसे भी विंटर्स चल रही है, विंटर्स का सीजन है, तो आपको पता है जितनी भी लेक्स वगैरह हैं वो फ्रीज हो जाती हैं ऊपर से, मतलब उनकी जो अपर सरफेस है वो जम जाती है। Yes, sir. Yes, sir. बट जो भी थोड़ी जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो लाइक पानी के जो मतलब देयर इज दिस थिंग, जो सी एनिमल्स हैं बेसिकली, अगर उनको मैं बोलूं तो वो सरवाइव कैसे कर पाते हैं। तो होना क्या चाहिए कि यार अगर भाई लाइक क्या बोलते हैं, लाइक लेक जम गई या कोई भी रिवर है वो जम गई, ठीक है, फ्रीज हो गई, तो अंदर तक फ्रीज हो जानी चाहिए ना, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो यहीं पे आता है वाटर का एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कि जो वाटर है ना वो मतलब नॉर्मल से अलग बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अब वो कैसे बिहेवियर शो करता है, वो यहाँ पे ग्राफ, ये लाइक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है कि ऐसा वाकई में होता है। अब जरा इसको समझना ध्यान से। चांसेस वही फिर से बोल रहा हूँ कम है कि आपके एग्जाम में आइए, स्कूल एग्जाम में, ना ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। तो नॉलेज के लिए इसको ध्यान रख सकते हो कि जो सी एनिमल्स हैं वो कितनी भी सर्दियां पड़ जाए, कितनी भी लाइक ठंडी पड़ जाए, वो तब भी जिंदा रह सकते हैं। तो देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। यही तो हमने पढ़ा है कि सभी लिक्विड्स जो है एक्सपेंड होते हैं हीट करने पे, अभी तो पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स में, Yes, और sir. उससे पहले भी। तो Yes, sir. ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ऑन बीइंग हीटेड, बट वाटर बिहेव्स इन अ पिक्यूलियर मैनर। मतलब वाटर जो है ना वो अजीब तरीके से बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, ग्राफ से देखते हैं जरा। तो व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड, ये रहा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप वाटर को, मतलब वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जब आप उसको हीट करोगे तो हम क्या देखते हैं कि उसकी वॉल्यूम क्या होगी, सबसे पहले डिक्रीज। उसकी वॉल्यूम यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम वाला ग्राफ है, ये वाला, और ये डेंसिटी वाला ग्राफ है, ये वॉल्यूम वाला ग्राफ है। तो ये रही वॉल्यूम, एज यू कैन सी यहाँ पर ये वॉल्यूम है कुछ, आपने हीट किया। हीट करने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाया ना कुछ, ये और नो। Yes, sir. तो सेम ऐसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया यहाँ पे। अच्छा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, एंड फॉर अ गिवन मास डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। मतलब वॉल्यूम घटेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती है, देखो, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ा तो ग्राफ में आप देख सकते हो ये डिक्रीज हुई है, एंड देयरफॉर इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, तो इसकी डेंसिटी देखो
वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज। बट ये जो Increase. खेल है ना Increase. इंक्रीज होने का, ये सिर्फ चलेगा कहां तक, until its temperature reaches 4 डिग्री सेल्सियस। आपको लोगों को याद होगा, हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग वहां पे लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद आया, 4 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं पर्टिकुलर वहां पे। Yes, sir. क्यों लिखते हैं Yes, 4 डिग्री sir. सेल्सियस? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उससे कम या उससे ज्यादा होगा तो डेंसिटी घट जाती है। देखो ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ है। समझ आया क्यों लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे? कोई अगर आपसे पूछे कि Yes, भाई 4 sir. डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों लिया जाता है, तो ये रीजन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर लेने का। बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर की डेंसिटी कम होती है, देख सकते हो। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे तो भी कम हो जाती है, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो क्या लिखा हुआ है, एंड देयरफॉर इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, बट कब तक, जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। अबव 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इंक्रीजेस, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम बढ़ने लगेगी। अब यार आपको पता है वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी Decrease होगा. डिक्रीज होगी। Decrease. Volume increases and therefore density decreases. Thus water has maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना प्लीज इस बात को कि वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब सवाल आता है, ये जो एनॉमलस एक्सपेंशन है वाटर का, ये लाइक सी एनिमल्स के सर्वाइवल में किस तरह रोल प्ले करता है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। तो देखो जरा, ये लिखा हुआ है मैंने अच्छे से एकदम, इसका डायग्राम भी इसके नीचे ही दिया हुआ है जस्ट अभी, तो उसको देख लेते हैं। तो दिस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन सर्वाइवल ऑफ सी एनिमल्स इन कोल्ड विंटर्स। इन विंटर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फॉल्स, भाई ऑब्वियसली विंटर्स में आसपास का टेम्परेचर तो गिरता ही है, डिक्रीज होता है। तो द वाटर ऑन सरफेस ऑफ लेक कूल्स टूवर्ड्स 4 डिग्री सेल्सियस। भाई सर्दियां पड़ेंगी तो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज अभी 12 डिग्री सेल्सियस है, तो 12 डिग्री से घटेगा ना, और घट के किसकी तरफ आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ आएगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. cools towards 4 डिग्री सेल्सियस एंड becomes denser and attains max, और अभी बताया, और मैक्सिमम डेंसिटी अटेन कर लेगा वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस आएगा, वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 4 डिग्री degree सेल्सियस। Celsius. अब मुझे एक चीज बताओ, एक सबस्टेंस, लेट्स सपोज एक कंटेनर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड फिल है कोई, ठीक है, या चलो वाटर ही मान लेते हैं, ठीक है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने कोई ये सब्सटेंस रखा, इस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब आप इस सब्सटेंस को, ठीक है, वाटर में ड्रॉप करोगे तो सब्सटेंस सिंक हो जाएगा ना, नीचे नीचे चला जाएगा वाटर की सरफेस के, क्योंकि हैवी है। Yes, sir. Yes, sir. सेम ऐसे ही क्या होता है कि जब, मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, सेम ऐसे ही क्या होता है कि जो टॉप लेयर होती है, मतलब जो 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ कूल डाउन होती है, तो वो लेयर हो जाती है डेंसर, और मैक्सिमम डेंसिटी अटेन कर लेती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी हो गई उस लेयर की। तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस आया, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, और वो क्या हो जाती है, सिंक डाउन हो जाती है। मतलब द वार्मर दैट इज लेस डेंस, बात समझ आई, वार्मर मतलब वो वाटर जो लेस डेंस है। भाई जब ये मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर नीचे चला जाएगा, तो जो लेस डेंस वाटर है जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ लेक, वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर राइज अप हो जाएगा। However, once Yes. the colder water on the top of lake reaches temperature below 4 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा, आपको पता है ना, टेम्परेचर तो -36, -20, -19 यहाँ तक जा सकता है आराम से। तो however, once the colder water on the top of lake reaches temperature below 4 डिग्री सेल्सियस, कि जो लाइक वाटर है, जो कोल्डर वाटर है लेक के टॉप पे, वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, तो वापस से वो क्या हो जाएगा फिर,
less dense. लेस डेंस। अब ऊपर वाला वाटर लेस डेंस है, नीचे वाला वाटर जो वाटर है वो ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी वाला है। तो अब नीचे वाला वाटर, ये जो वाटर की यहाँ पे है, ये ज्यादा डेंसिटी वाला है और ये हल्का डेंसिटी वाला है। तो क्या ये हल्का डेंसिटी वाला नीचे आ पाएगा? No, sir. तो ये No, कहाँ sir. रहेगा? एंड रिमेन्स एट सरफेस ऑफ लेक वेयर इट फ्रीजेस। तो सरफेस पे ही रहेगा और वहां पर वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि पता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाएगा वहां पे, उसका क्या बोलते हैं, उसका वाटर का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ पहुंचेगा। नाउ द वाटर एट बॉटम ऑफ लेक रिमेन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, ये जो डेंसिटी वाला था ये तो अभी भी कौन से डिग्री सेल्सियस पे रहेगा? 4 4 degrees. डिग्री सेल्सियस पे। ऊपर वाला फ्रीज हो गया है, ठीक है, ऊपर वाला फ्रीज हो गया क्योंकि ये उस टेम्परेचर पे पहुंच गया जो टेम्परेचर 4 से भी क्या है? लेस है। तो remains at 4 degrees Celsius in which water animals can remain safe below the ice. So if water did not have this property, lakes and ponds would freeze from bottom up. तो जितने भी तालाब या नदियां हैं जो भी हैं वो सब पूरा फ्रीज हो जाएंगे, which would destroy the entire aquatic animal and plant life. Hopefully clear हुआ होगा किस तरह सर्वाइव कर Yes, पाते हैं sir. लोग विंटर्स में। Yes, लास्ट sir. इसका जो डायग्राम है वो दिखाना है, ये है इसका डायग्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत क्लियरली, यहाँ पे जो वाटर की लेयर्स हैं वो कितने पे होंगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी ये जो ऊपर वाला है उससे कम पे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा ना, सॉरी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ वाली लेयर की जो होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी, Yes, sir. ठीक है। और ये टॉप लेयर क्या हो जाएगी? बिल्कुल ये टॉप लेयर हो जाएगी भाई फ्रीज। टॉप लेयर फ्रीज हो गई मतलब क्या जम गई? आइस। तो इस तरह से ये लोग जो है, मतलब ये जो एनिमल्स हैं ये सरवाइव कर पाते हैं। क्लियर है सभी को इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.